चाबी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे चाबी मिलने से नहीं रही यार। कहाँ गई चाबी? मेरे पैर में चोट लगी। देखो रात के बज रहे हैं 2:08 और नमस्ते फैंसिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो अब समय हो रहा है 8:22 और आज जो वीडियो है वो 10 मिनट लेट अपलोड हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं जा रहा हूँ खेत पे और हमारे खेत पे पानी लगना है, ठीक है। तो मैंडी तो हम कल ही कराए थे ट्रैक्टर से, तो आज हम पानी लगा सकते हैं और वहाँ जाके पता चलेगा, वहीं जाके बताएंगे क्या होगा। नहीं तो मैं मांझा लेके जाऊँगा हाथ वाला, जिससे क्या है कि जो मैडी खेत से की जाती है ना, तो उसमें कुछ जगह बच जाती है जहाँ मोड़ आता है, तो हमको हम जोड़ेंगे, फिर डिसीजन होगा हमारा कि क्या करना है। और हमारी जो ट्यूबवेल है ना, वो भी फेल हो गई थी, इस वजह से हमें पानी भी किसी और ट्यूबवेल से लेना पड़ेगा। चलो जल्दी मिलते हैं खेत पे, और पापा से क्वेश्चन करना भी है, ठीक है। हम खेत पे पहुंच गए और वो ट्यूबवेल है जो आप पीछे देख रहे हो, उससे हम पानी भरेंगे, क्योंकि इस बार हमारा बोरिंग फेल हो गया है। तो ये पाइप हमारे पड़ोसी अंकल हैं जो कि पानी लगाया उन्होंने कल, तो ये पाइप बिछी हुई है पूरी। ये देखो बहुत लंबी, 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी पाइप है, ये देख रहे हो। तो इस पाइप से हम भी पानी लगा देंगे। और अभी देखो, अभी पाइप को बिछानी है यार, ये बड़ा रास्ता हो रहा लग रहा है मुझे, तो ये पाइप अभी बिछानी पड़ेगी पूरी। तो इसे यहाँ से बदल के सीधे डालेंगे। तो चलो पहले डाल लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ अपना हाल। देखो मैं हाल अभी सफाई है, बहुत साफ हूँ मैं, तो गंदा हो जाए। हमारे खेत में पानी चल गया, हमने पाइप पूरी डाल दी है, ये देखो पानी चल रहा है। और अब चलेंगे हम पानी में। मेरे पैर में लग गई, देखो मेरे पैर में चोट लगी, देखो। और बहुत तेज दर्द हुआ था तब तो साथ साथ। अब निकलते हैं बाहर, और ये हो गए साफ पैर। तो वैसे हमारा काम हो गया है और हमने मांझा कर, पापा के हाथ में मांझा लग रहा है। तो पापा के लिए क्वेश्चन तैयार है जो कि मुझे पूछना था। पापा, जीव आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। अच्छे कर्म उसके कम किए हों और बुरे कर्म ज़्यादा किए हों, तो उसे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा? हाँ, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और उसे हैगा जीवन कल्याण के लिए। वैसे अच्छे बुरे कर्म का बुरे कर्म करें, उन्हें छोड़ देना चाहिए, आगे को नहीं करना चाहिए। लेकिन जाने समय में उनका कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसे जन्म मिलेगा। तो मुझे ये पूछना था, जैसे कि अब उसने बुरे कर्म किए हैं, तो अगले जन्म में उसे पिछले कर्म के जो बुरे कर्म किए हों उसे याद नहीं रहता, लेकिन भोगता है। फिर ऐसा क्यों? जैसे अदालत में कोई इंसान जाता है तो उसे सच्चाई पता होती है कि उसे सजा किस चीज की मिल रही है, तो मतलब प्रभु ऐसा क्यों नहीं करते कि पिछले जन्म के जो कर्म है, बुरे कर्म, उसे मतलब ज्ञात हो और तब वो भोगे, तो तभी तो मतलब चलेगा उसकी गलती है। तो ऐसा क्यों है कि ज्ञात तो हर एक इंसान को होता है, जैसे भी मालिक कर्म करते हैं उसे अगला जो जन्म मिलेगा उसी हिसाब से जन्म मिलता है उसे। ऐसा नहीं है कि, और ये अच्छे कर्म यदि इसके ज़्यादा हिसाब से है तो परमात्मा माफ भी कर देता है, ऐसे नहीं है। तो परमात्मा उसी हिसाब से उन्हें जन्म देता है। मतलब ज्ञात होना चाहिए। देखो हमें गलती हमें ज्ञात है और उसकी हमें सजा मिल रही है, तो हम गलती को मतलब पश्चाताप करते हैं, हमें करते रहते हैं। लेकिन ज्ञात नहीं है तो फिर उसका पश्चाताप करने में ये रहता, अफसोस रहता है कि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या गंदे कर्म, बुरे कर्म किए जिसमें मुझे सजा मिल रही है अब ना। तो उसे मालूम है, उसके जीवन के साथ में ऐसी परिस्थिति आती रहती हैं कि मान लीजिए परमात्मा उसे देता रहता है, उसे उसी पे घटा लेना चाहिए। मेरे जो कर्म हैं जो मैंने पिछले किए हैं, उन्हीं की मुझे ये सजा मिल रही है। अच्छा। और मुझे परमात्मा स्वच्छ कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि आगे का अगला जन्म मेरा होगा तो मुक्ति का कल्याण के मार्ग में होगा, अच्छे चलेंगे तो उसी हिसाब से वो उसे भोगते चले जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन है का ये कर्म लास्ट भी हो जाते हैं, यदि इसी जन्म में जो किया है उसको भूलने के बाद परमात्मा में अपना जीवन अर्पण कर दे उसके, और अच्छे कर्म में चले। उससे फिर यूँ नहीं है कि मान लिया अच्छा भी कर रहा है फिर बुरा भी कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जब चलो हो गया भूल में, उसे छोड़ के परमात्मा की शरण ले लो, उसका नाम जप करिए और आगे बढ़ते रहिए, जीवन कल्याण हो जाएगा। वैसे आगे कोई मौका ही नहीं देगा परमात्मा। तो यदि सभी छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि उसमें भी एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं आती हैं। तो मान ली म्यान में एक ही तलवार आएगी। तो ऐसा कोशिश ना करें, मान लीजिए बुराई भी करते रहें, अच्छे भी करते रहें, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, आप कर लो इसे, आगे नहीं करेंगे इसे। ऐसा नहीं है। परमात्मा की सहन से आँखें वो सभी तुम्हारे साथ में उसने दिया है। मन दर्पण जो कहा गया है, ये कैमरा है, तुम्हारे सारे हर एक कर्मों को तुम्हें ये याद रखता है, तुम्हें याद दिलाता रहता है मन।
तो इनको आदमी को भूल जाना चाहिए, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ जाए। बाइक मैंने अंदर ही खड़ी कर ली थी खेत में, ये देखो गड्ढे हो गए यहाँ पे। ये रही बाइक और घर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि आज का जो ब्लॉग होने वाला था मैं कुछ अलग सोच रहा था, लेकिन अलग हुआ ही नहीं यार। अभी थोड़ा ऐसा है ना कि 2 बजे लाइट आएगी तो फिर पानी लगाएंगे इसमें, पल्ले खेतों में मिट्टी भी खींचनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और घर से ट्रैक्टर लेके आते हैं। पहले से खेत पे जाने के लिए हम दोबारा रेडी हो चुके हैं, और ये मैंने टी शर्ट बदल ली है क्योंकि वो हाफ थी, तो जिससे धूप पड़ रही है ना तो उससे पूरे हाथ काले 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 हो जाते हैं। तो ट्रैक्टर लेके पहले मैं जा रहा हूँ मांझा लेने के लिए, क्योंकि जो हमारा खेत है ना, तो हमारे खेत में पोखर है एक, तो पोखर में जो चूहे होते हैं ना वो इकट्ठी कर देते हैं, तो इसे मुसहेल कहते हैं, उसे दूसरी भाषा में कहें तो मुसहेल खुल जाती हैं। तो हम मांझा लेके आ रहे हैं और मैं ट्रैक्टर लेके मांझा लेके आता हूँ, फिर मैं तो जा रहा हूँ दूसरे वाले खेत पे, क्योंकि लाइट आ चुकी है। आप पीछे देखोगे तो ट्यूबवेल चल गई है और मुझे भी जाकर ट्यूबवेल चलानी है, क्योंकि हमारा जो बोरिंग है, जो ट्रैक्टर चलता था, वो तो हो गया है फेल। अब हम दूसरे की ट्यूबवेल से पाइप डाली है और उससे ही हम अपने खेत को भरेंगे। तो हम राह में चलते जा रहे हैं और कुछ आवाज़ आ रही है। ओ, वो पेट से अर्थ ले रहा है फ़ोन, और उसमें इमरजेंसी वाला डायलर खुल गया है और उससे वो टुन 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 कर रहा है। अब लगता है यार कि कुछ ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि रोज़ के रोज़ ब्लॉग बनाने में ही ज़िंदगी खुद जी लेते हैं यार, है ना। तो चलिए, ताला ये रहा, मैं लटक के तोड़ूं। चाबी तो नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी। चाबी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे चाबी मिलने से नहीं रही यार। कहाँ गई चाबी? ए भगवान, ये चाबी नहीं मिल रही मुझे। ओ, ये मिल गई चाबी। परेशान आ गया हूँ कि ये जंग खा गई है यार। देखियो, जंग खा गई है। ताला खोलते हैं, चालू करते हैं। ये देखो पुराने जमाने वाला है, ये देखो पहले हुआ करते थे ऐसे। ये अंदर हम आ गए, लाइट आ रही है। अब हो गया पानी शुरू। ट्यूबवेल तो मैं चालू करके आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ खेत पे, वहाँ पानी पहुँच गया होगा पाइप के द्वारा, और मैं पूर्णतः किसान बन चुका हूँ। अब हाथ में फावड़ा, ये फावड़ा भी घर से नहीं ला पाया, भूल गया था, और ये ट्यूबवेल से उठाया है मैंने ब्लॉक के चक्कर में ना। हाँ, अच्छा, क्या कह रही तू? ये कुछ कहना चाह रही थी, ओए 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 करके। और हाँ, बोलेगी दोबारा? नहीं, अब नहीं बोलेगी, पहले बोलना था इसे। तो चलो, पहले हम देखते हैं पानी आया कि नहीं आया। ये खेत है हमारा वहाँ वाला, ये की मैड हमने यूँ डाली है मजबूरी बस, क्योंकि ट्यूबवेल हमारी यहाँ होती थी समाधि के पास, तो इस वजह से हमारा जो वो नाली थी वो ये थी। अब की बार हमने उल्टा काम हो गया हमारे साथ, पानी भी उल्टा आ रहा है आज। अब पहले पानी यूँ जाता था, अब पानी यूँ आ रहा है। तो अब क्या, हमने मैडी भी उल्टी डाली। देखते हैं कि कब तक भरता है। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, देखियो सूर्य, देख रहे हो, ऊपर पड़ रहा है सूर्य, ऊपर बिल्कुल दूरबीन लगा के यूँ। ओए, तुझे मैं अब जला दूंगा गोरे, तुझे मैं काला कर दूंगा। बट कोई दिक्कत नहीं महाराज, काले हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली रहेंगे 10 दिन 15 दिन, फिर ऐसे हो जाएंगे गोरे गोरे। तो चलो, अभी वहाँ जा रहे हैं हम ट्यूबवेल पे। वहाँ पे उसका वो जो स्टार्टर तो अलग होता है, और दूसरा होता है वो ऑटोमेटिक पे कर देते हैं उसे। फिर रात भर यहाँ रहेंगे, और फ्लैश घर भूल के आ गया हूँ मैं, वो भी आनी है। तो मम्मी से कह दूँगा, मम्मी फ्लैश दे जाएंगे, क्योंकि दूध पीना है तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा। तो दूध लाएंगी मम्मी, फिर दूध पिएंगे और फिर लग जाएंगे काम में। काम क्या है, बैठे रहो। अभी थोड़ा सा काम किया था बस, बाकी सब बैठे रहेंगे। तो चलो, स्टार्टर चालू करके आते हैं उसका। तो पैंसी, अभी हम खेती पर ही हैं और रात हो गई है, पूरी तरह रात हो चुकी है। और देखो समय हो रहा है 6:55, और अभी 2 ही क्यारी भरी हैं। अभी देखते हैं कै बजे तक यहाँ रुकना पड़ेगा। ये देखो, पानी भी बहुत परेशान कर रहा है, बार बार फूट रहा है। मैं तो लगाते परेशान हो गया, एक तो लगाना आता नहीं है, और ऊपर से ये बार। अभी भी खेत नहीं भरा है, समय हो रहा है
9:22 अभी भी कोई मतलब ही नहीं है। एक क्यारी भरी है से, आप इधर देखो, कुछ दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन एक ही क्यारी भरी है। अभी भी खेत नहीं भरा है। अभी समय हो रहा है 11:29 और अभी आधा का आधा पूरा बचा है, मतलब कि आधा खेत अभी बाकी है। अभी देखते हैं रात के बज रहे हैं 2:08 और खेत अभी तक नहीं भरा है यार। अब पता नहीं कब तक भरेगा। देखिए बरकरार चल रहा है, बरकरार। ये देखिए, सबसे पहले आपको समय दिखा देता हूँ। समय हो रहा है 4:03। खेत अभी भी नहीं भरा है। ये आप देखोगे, ये देखो अभी ये सूखा पड़ा है खेत, और मैं देखो मेरी कितनी बुरी हालत है, अभी भी गीला पड़ा हूँ। ये देखो, और इसमें पानी चल रहा है अभी इस वाली क्यारी में। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पानी चल रहा है। मुझे लगता है मेरी सर्दी होगी, और मुझे चिंता है कल के ब्लॉग की, कि कल यार कैसे ब्लॉग तैयार करूँगा, क्योंकि अब मैं जाऊँगा और 4 तो बज ही रहे हैं, तो अब जाऊँगा और घर जाके सो जाऊँगा, तो ब्लॉग कहाँ से बनाऊँगा यार। कंटेंट रहेगा ही नहीं, कुछ करूँगा नहीं तो रिकॉर्ड कैसे करूँगा। तो ये है यार, बहुत टेंशन है ये, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। जब भी कोशिश करूँगा बनाने की। और मंदिर पे आप देखोगे तो बस आरती और रामायण का पाठ शुरू ही होने वाला है। दिन हो गया और हमारा यहाँ ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।